इलिप्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है इलिप्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलिप्स होता क्या है। बेसिकली जैसे हमारा प्लैनेट है अर्थ, सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। सिंपली लोग कहते हैं कि ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन जो ऑर्बिट का शेप होता है, जो ऑर्बिटल का शेप होता है, वो कोई सर्कुलर शेप नहीं होता है, इस तरीके से नहीं होता है पूरा आपका। वो शेप इस तरीके से होता है। ये सन है और ये प्लैनेट है। तो ये शेप जो है इसे इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। कौन सा पाथ बोलते हैं? इलिप्टिकल पाथ। इसका शेप जो है वो इलिप्स के शेप में है। अब ये इलिप्स बनता कैसे है? देखिए जैसे सर्किल होता है, सर्किल का एक सेंटर होता है। इलिप्स जैसे आपने पैराबोला पढ़ा, पैराबोला में सेंटर नहीं होता है, फोकस होता है। वैसे ही इलिप्स आपका जो होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है आपका। ओरिजिन से फिक्स डिस्टेंस पे हम दो पॉइंट लेते हैं, इसको मान लेते हैं F1 और F2। अब हम कोई पाथ या कोई रास्ता ऐसा ट्रेस करते हैं जिस पाथ पे किसी भी पॉइंट से इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस का सम होता है वो हमेशा सेम रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट हमने लिया P, तो P से F की डिस्टेंस, F1 की डिस्टेंस और P से F1 की डिस्टेंस, यानी कि P F1 प्लस P F2। ऐसे मान लीजिए कोई दूसरा पॉइंट लिया हमने, ये P पॉइंट लिया, ये पॉइंट हमने लिया Q, तो यहाँ से भी डिस्टेंस होगी, यानी कि QF1 प्लस QF2। ऐसे ही कोई तीसरा पॉइंट हम लेते हैं, मान लीजिए R, मान लीजिए ये R पॉइंट है, तो क्या होगा RF1 प्लस RF2। तो ये सभी डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट सेम वैल्यू, मतलब कर्व हम कोई ट्रेस कर रहे हैं, जैसे इनको हम ज्वाइन करेंगे ऐसे, इसे हमने इसको ऐसे ज्वाइन किया, तो ये जो पाथ बन रहा है, ये जो रास्ता बन रहा है, ये आपका एक इलिप्टिकल पाथ है जिसके दो फोकस हैं F1 और F2। तो सिंपली अगर साफ इसका फिगर हम ट्रेस बनाएं तो इस तरीके से बनता है, जिसमें दो फोकस पॉइंट होता है, ये F1 हो गया आपका, ये F2। ठीक, अब इसमें ये एक्सिस जो होती है, इसमें लेंथ बड़ी है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसको बोला जाता है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये लेंथ ये कहलाती है माइनर एक्सिस। ठीक, तो ये आपका हो गया मेजर एक्सिस, ये हो गया आपका माइनर एक्सिस, और ये आपका फोकस हो जाता है। तो बेसिकली इलिप्स का शेप जो होता है आपका, ये ओवल शेप होता है, अंडे की तरीके से होता है। अब इसमें इलिप्स आपका इस तरीके से भी बन सकता है, और इलिप्स आपका इस तरीके से। ठीक, तो इसमें जो है आपका मेजर एक्सिस ये हो गया, यहाँ पे क्या है, x एक्सिस पे मेजर एक्सिस है और y एक्सिस पे क्या है, माइनर एक्सिस। इसमें उल्टा हो जाएगा, ये आपका y एक्सिस पे मेजर एक्सिस हो जाएगा और x एक्सिस पे
माइनस ये आपका होता है एलिप्स। समझ में आया एलिप्स क्या होता है? कि जब किसी दो फिक्स पॉइंट से हम ऐसा कर्व ट्रेस करते हैं, ऐसा ग्राफ बनाते हैं कि उस कर्व का उस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस का सम है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो जो हमें पाथ ट्रेस होके मिलता है उस पाथ को कहा जाता है एलिप्टिकल पाथ और पूरे फिगर को कहा जाता है एलिप्स। ठीक, अब एलिप्स का जो इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो एलिप्स का होता है वो आपका होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे जब यहाँ पे दो सिचुएशन है, जैसे चाहे आप x एक्सिस के अलावा मेजर एक्सिस का लिए एलिप्स का इक्वेशन बनाइए, चाहे y एक्सिस के अलावा मेजर एक्सिस के लिए एलिप्स का इक्वेशन बनाइए, दोनों केस में इक्वेशन आपका सेम ही रहता है। लेकिन जब a की वैल्यू ग्रेटर देन b हो, a की वैल्यू b से बड़ी होगी तो मेजर एक्सिस आपका x एक्सिस होगा और ये वाला आपका एलिप्स बनेगा। ठीक है, और जब b की वैल्यू a से बड़ी होगी तो मेजर एक्सिस आपका y एक्सिस के अलावा होगा और इस टाइप का एलिप्स बनेगा। इसका इक्वेशन भी आपका जो है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू लेस देन b है और यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू ग्रेटर देन b। a की वैल्यू ग्रेटर देन b होगी तो एलिप्स आपका x एक्सिस के अलावा होगा, मेजर एक्सिस जो होगा वो आपका x एक्सिस पे होगा। a की वैल्यू b से छोटा होगा तो b एलिप्स जो होगा आपका y एक्सिस के अलावा होगा, माइनर एक्सिस जो है वो x एक्सिस पे लाई करेगा। आई बात समझ में? ये आपका बेसिकली हो गया कि एलिप्स क्या होता है और उसका इक्वेशन क्या होता है, और इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे पहचानेंगे कि आपका ये x एक्सिस के अलाउंग है कि y एक्सिस के अलाउंग है। ठीक, अब जैसे इसमें क्या होता है, एलिप्स में डबल फोकस होता है, एक आपका f1 है और ये f2 है। तो जैसे जो आपकी मेजर एक्सिस की लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये आपका होता है 2a पूरा। तो जब ये 2a होता है यानी कि इधर की वैल्यू इतनी a होगी और इधर की वैल्यू इतनी a होगी। तो जब इसमें दो फोकस होगा तो इसमें दो वर्टेक्स भी होते हैं। क्या होता है, दो वर्टेक्स, एक वर्टेक्स आपका ये हो जाएगा और एक वर्टेक्स ये हो जाएगा। ये क्या है, वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स है और ये भी वर्टेक्स। अब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है, a है, यानी कि वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा -a, 0 इधर वाला हो जाएगा और इधर वाला जो है +a, ठीक। और इसका जो फोकस होता है, ओरिजिन से फोकस के बीच की डिस्टेंस जो होती है इसे डिनोट किया जाता है c से। किससे डिनोट किया जाता है, c से। तो इसके हिसाब से ये आपकी लेंथ जो होती है इतनी, ये c हो जाती है। अब इसीलिए फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो ये -c, 0 होता है और ये +c, 0 होता है। और ये जो माइनर एक्सिस होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2b से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 2b से। तो जब इसको 2b से रिप्रेजेंट किया जाता है तो यानी कि ये इतनी लेंथ आपकी b होगी, ये b, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो b, 0, b और इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा 0, -b। ठीक है, अब इसमें देखिए जो a, b, c की वैल्यू है इसमें एक रिलेशन होता है। इलिप्स के केस में क्या रिलेशन होता है कि
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन होता है आपका ए बी और सी। अब उसके बाद इसमें एक टर्म होता है इसेंट्रिसिटी। क्या होता है? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू आपका होता है सी बाई ए, यानी कि सी इज इक्वल टू ए, ये भी आपका एक रिलेशन होता है। ठीक है, नोट करते रहिए, जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम चाहे आप पैराबोला के लिए कहिए, चाहे एलिप्स के लिए कहिए, चाहे आप आगे हाइपरबोला पढ़ेंगे उसके लिए कहिए, लैटिस रेक्टम का मतलब होता है ऐसी लाइन जो फोकस से पार करते हुए जो आपका कर्व है, चाहे पैराबोला है चाहे एलिप्स है, उसको दोनों तरफ जब कट करती है तो उसे बोला जाता है लैटिस रेक्टम। यानी कि यहाँ पे दो फोकस पॉइंट है तो एक एलिप्स में दो लैटिस रेक्टम हो गया, ये आपका क्या है? लैटिस रेक्टम। और इसमें लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम L इज इक्वल टू आपका होता है बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, यस। अब मैं आपको एक टेबल बनवा रहा हूं, उसको समझ लीजिएगा। तो उससे आपका जैसे पैराबोला का सिचुएशन था वैसे ही इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिलेट करके मैं बताऊंगा। जैसे इक्वेशन इलिप्स के आपके दो इक्वेशन, कौन कौन से? एक आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, और दूसरा इक्वेशन भी आपका यही सेम होता है, लेकिन एक आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलिप्स बनता है और एक इलिप्स, ये वाला इलिप्स जो है जैसे मान लिया हमने ऐसे बनाया, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाला इलिप्स हमने मान लिया वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, अब इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है कि a इज ग्रेटर देन b और इसमें जो है a इज लेस देन। ठीक, तो ये आपका एक्सिस जो हो जाएगा ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग। पहली चीज। दूसरी चीज मेजर एक्सिस। अब इसका मेजर एक्सिस जो होगा वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, इसका मेजर एक्सिस जो होगा वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो इसके मेजर एक्सिस की लेंथ जो हो जाएगी वो 2a हो जाएगी और इसके मेजर एक्सिस की लेंथ 2b
माइनर एक्सिस। अब इसका माइनर एक्सिस जो हो जाएगा वो y एक्सिस के अलावा होगा और इसका x एक्सिस के अलावा होगा, यानी कि ये आपका 2b और ये 2a। उसके बाद फोकस यानी वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स जो हो जाएगा वो प्लस माइनस a, और इसका वर्टेक्स जो होगा 0, प्लस माइनस b। के बाद फोकस, इसका फोकस जो हो जाएगा वो प्लस माइनस c, 0, और इसका जो हो जाएगा वो 0, प्लस माइनस c। इसके बाद फोकस के बाद इसेंट्रिसिटी, जब इसके अलावा होगा तो इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू C बाई A, और इसके अलावा होगा तो इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू B बाई A। ठीक। उसके बाद आपका जो है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो इसमें लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इक्वल टू हो जाएगा L इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन a, और यहाँ पे आपका हो जाएगा L इक्वल टू 2a स्क्वायर अपॉन b। तो ये आपका एक टाइप का टेबल बता दिया मैंने, जिसमें अगर इलिप्स आपका x एक्सिस के अलावा है तो x एक्सिस क्या होगा, मेजर एक्सिस क्या होगा, माइनर एक्सिस क्या होगा, वर्टेक्स किस एक्सिस पे लिया जाएगा और कितना होगा, फोकस कितना होगा, इसेंट्रिसिटी फार्मूला क्या होगा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होगा। ऐसे ही अगर y एक्सिस के अलावा है तो सारी चीजें क्या होंगी। तो ये आपका एक टेबल के फॉर्म में जो है आपको समराइज कर दिया मैंने, जिससे आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी हो जाएगी। आइए हम लोग जो है कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी, मतलब फोकस, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, the eccentricity and the length of latus rectum of the ellipse, x square upon 25 plus y square upon 9 is equal to 1। अब इसमें क्या क्या निकालना है हमें, फोकस, वर्टेक्स, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, लेटिस रेक्टम, इतनी चीजें हमें निकालनी है। तो सबसे पहला काम हम लोग ये देखेंगे किस एक्सिस के अलोंग है ये, तो उसके लिए इसको हम x स्क्वायर अपॉन 25 को 5 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 को 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो यानी कि a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 3, यानी कि a इज ग्रेटर देन b, यानी कि ये वाला है x एक्सिस। ठीक, अब हम यहीं पे पहले c निकाल लेते हैं। c इक्वल टू c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि c स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, c स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 अंडर रूट 16 एंड c इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, अब क्या क्या निकालना है, फोकस, फोकस क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस c, 0 यानी कि प्लस माइनस 4
वर्टेक्स क्या होता है प्लस माइनस 1 कॉमा 0, ये कितना है 5, तो प्लस माइनस 5 कॉमा 0। मेजर एक्सिस मतलब 2a यानी कि 2 into 5 10 हो गया। माइनर एक्सिस यानी कि 2b यानी कि 2 into 3 is equal to 6 हो गया। इसेंट्रिसिटी E is equal to c by a यानी कि E is equal to c by a यानी कि 4 by 5। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है लेटस वेक्टर। लेटस वेक्टर वैल्यू इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन a यानी कि 2b स्क्वायर बाय a यानी कि 2 into 3 का स्क्वायर बाय 5 यानी कि l इज इक्वल टू 18/5। निकल आई सारी चीजें, आया समझ में? यस सर। बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ था उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, a और b की वैल्यू ही कंपेयर की, तो a की वैल्यू ज्यादा है b की वैल्यू कम है, मतलब x एक्सिस के नाम हमारा इलिप्स होगा। उसके बाद क्या किया c की वैल्यू निकाल ली, c की वैल्यू निकालने के बाद वर्टेक्स, फोकस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस वेक्टर, ये सारी चीजें इवैल्यूएट कर ली। एग्जांपल नंबर 12 है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स whose length of major axis is 20 and the focus are 0, f की वैल्यू जो है वो 0, प्लस माइनस 5 है और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो दिया हुआ है 20 वो है 20। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो है हमें फोकस से ये पता चल जा रहा है कि जो हमारा इलिप्स होगा वो y एक्सिस के होगा, क्योंकि फोकस की वैल्यू जो है वो y एक्सिस पे है और x एक्सिस की वैल्यू क्या है 0 है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि फोकस जो है हमारा वो y एक्सिस पे है, यानी कि पैराबोला जो होगा सॉरी इलिप्स जो होगा वो y एक्सिस के होगा, यानी कि इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन आएगा। अब फोकस का क्या कोऑर्डिनेट होता है 0, प्लस माइनस c, यानी कि f जो होता है हमारा 0, प्लस माइनस c इज इक्वल टू दिया हुआ है 0, प्लस माइनस 5, यानी कि c इज इक्वल टू हो गया 5। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो होती है वो होती है 2b, यानी कि 2b इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 20, यानी कि b इज इक्वल टू जाएगा 20/2 यानी कि और इस केस में b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 75 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 100 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। आई बात समझ में? एक बार फिर से फोकस को हमने देखा कि y एक्सिस पे है, यानी कि c की वैल्यू क्या हो गई हमारी 5। मेजर एक्सिस कितना दिया हुआ है 2b, यानी कि 2b इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू आ गया आपका 10। अब इस फार्मूले से हमने a स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, कितना आ गया 75। इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a स्क्वायर की जगह 75 पुट कर दिया, b स्क्वायर की जगह 100 पुट कर दिया इज इक्वल टू 1।
ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हो